आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एचपी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम आप बात कर रहे हैं स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम यानी कि NTSE के अधीन लिया जाता है और ये पेपर 1 रहता है। हम इस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये टेस्ट जो है 2019 का बुकलेट है जो सॉल्व करके मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो जो इस टेस्ट को इस साल देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो इस बुकलेट में था वो था भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ आयरन इन फूड। तो लोहे की कमी से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया यानी कि ऑप्शन ए रक्तता। दूसरा प्रश्न है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फिशेज। मानव आहार नाल के कौन से भाग मल का निर्माण होता है। और इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी यानी कि एनस। अगला प्रश्न है इफ ए प्लांट हैज लीव्स विद रेटिकुलर वेनेशन व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव। यदि किसी पत्ते की जालिका जो है रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी। तो उसकी जो जड़ों का सिस्टम होगा वो टैप रूट सिस्टम होगा। अगला प्रश्न है कंजप्शन ऑफ एक्सेस फैट्स कैन कॉज डिपोजिशन ऑफ ए केमिकल इन आवर आर्टरीज एंड मेक देम नैरो। अत्यधिक वसा के सेवन से हमारी धमनियों में एक रासायनिक पदार्थ जम जाता है और इनको संकीर्ण कर देता है। उस पदार्थ का नाम क्या है। तो आपने कई बार सुना होगा कोलेस्ट्रॉल का नाम, तो इसका आंसर होगा कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न है विच ऑर्गन सिस्टम डज नोज विंड पाइप एंड लंग्स कंस्टिट्यूट। नोज विंड पाइप और लंग्स साथ मिलके जो है कौन सा तंत्र बनाते हैं। तो वो बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 6 स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड एज कार्बोनाइजेशन। कोला बनना इस वेजिटेशन से इसको बोलते हैं कार्बनीकरण। अगला प्रश्न है जॉइंट्स इन द एंकल एंड रिस्ट। एंकल में और रिस्ट में कौन सा जॉइंट होता है। तो वो होता है हिंज संधि इनकी ग्लाइडिंग जॉइंट या हिंज संधि हम जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखी है ये। अगला प्रश्न है सीड ड्रिल इज यूज्ड टू। सीड ड्रिल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। बीज बोने के लिए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड। सो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न आता है व्हाट इज द टाइप ऑफ सॉइल इन विच हैज़ ग्रेटर रेशो ऑफ लार्ज पार्टिकल। जिसमें जो बड़े पार्टिकल होते हैं उनकी रेशो ज़्यादा होगी तो वो कौन सी मिट्टी होगी। वो होगी सैंडी सॉइल यानी कि बलुई मृदा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 11 नेम द कंपोनेंट विच मेक्स द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई रिस्पॉन्सिव टू कलर एंड लाइट। तो कलर और लाइट के लिए रिस्पॉन्सिव होते हैं रॉड्स एंड कोन्स जो होते हैं हमारी आई में वो। अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ रेजिंग सिल्क वर्म टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न आता है द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सबस्टांस कैचेज फायर। वो कम से कम तापमान जिसमें कोई वस्तु जलना शुरू करती है उसको बोलते हैं उसका ज्वलन ताप यानी कि इग्निशन टेम्परेचर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या है 14 नेम द ओनली मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। केवल वो धातु जो केवल एकमात्र है जो रूम इनकी टेम्परेचर के ऊपर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो उस धातु का नाम है पारा जो कि थर्मामीटर में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्रोल। नीले थोथे का रासायनिक नाम क्या है। तो कॉपर सल्फेट इसका रासायनिक नाम है CuSO4। अगला प्रश्न है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड। तो वो प्रॉपर्टी जिसके कारण इसको हम तारों में बदल सकते हैं उसको बोलते हैं डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 17 किसी वस्तु की गर्मी और ठंडक की डिग्री के माप को खाली स्थान कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे उसको टेम्परेचर कहेंगे उसको, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोर कार्बन इज यूज्ड इन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखिए रेफ्रिजरेटर में, AC में, परफ्यूम सब में यूज होती है। तो ऑप्शन आएगा सी, सॉरी 4।
अगला प्रश्न है CNG एंड LPG आर एग्जाम्पल ऑफ। CNG और LPG, CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो गैस लग रहा है साथ में, तो नेचुरल सा बात आएगा, गैसियस फ्यूल्स है। अगला प्रश्न है बेस, क्षार क्या होते हैं? क्षार देखिए, फील सोप पे टू टच, स्पर्श करने पर साबुन सा लगता है, तो ऑप्शन ये आएगा इसका बी। अगला प्रश्न आता है द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द विंड स्पीड ऑफ साइक्लोन इज। तो हवा की स्पीड को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है H2SO3, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है विट व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग लाउडनेस ऑफ साउंड। ध्वनि की प्रबलता या तीक्ष्णता को हम कैसे नापते हैं? तो डेसिबल में नापते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आता है 25वां व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो श्रव्यता का परिसर है वो कितना होता है? वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन 2 है यहाँ पर। अगला प्रश्न है 26वां नेम द टाइप ऑफ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जो एक निश्चित समय के बाद अपने आप को दोहराती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं उनको। तो ऑप्शन तीसरा रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मैग्नेट। इलेक्ट्रिक बेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो ऑप्शन 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे को आपने सेकंड्स में अगर हम बदलेंगे तो क्या आएगा? तो 2 किलोमीटर को आपने चेंज करना है, तो इसको अगर हमने निकालना है तो देखिए हम 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 किलोमीटर को आपने मीटरों को हज़ार में से किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर में 1000, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर आ जाएंगे। डिवाइड बाय आवर में 60 मिनट होते हैं और उसके बाद 60 सेकंड भी होते हैं, तो ये आ जाएगा। तो एक जीरो से इस जीरो को काट लीजिए, दूसरी जीरो से 2 जीरो काट लीजिएगा। अब 20 हैं तो 2 से काट दीजिए, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, फिर इससे करें 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 5/9। तो ये इसका आंसर रहेगा 5/9। तो यहाँ पर ऑप्शन है 5/9 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पिच द क्वालिटी ऑफ साउंड इज आल्सो नोन एज। द क्वालिटी ऑफ साउंड इसको हम क्या बोलते हैं? पिच ऑफ साउंड को भी इसको भी बोल देते हैं। अगला प्रश्न है द काइंड ऑफ एक्लिप्स व्हेन अर्थ इज बिटवीन सन एंड द मून। जब अर्थ जो है, यहाँ पर ये अर्थ है, सॉरी, व्हेन अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून, तो सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाती है तो कौन सा होगा? तो ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है। तो सन की लाइट यहाँ से आगे नहीं जाएगी, यहाँ पर पहुँचेगी छाया धरती की, तो इसको आप क्या बोलते हैं? कौन सा ग्रहण लग रहा है? ये चंद्र ग्रहण माना जाता है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। अगला प्रश्न आता है ए डिवाइस कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड वेरियस डिजाइंस मेड इन इट, नेम इट। तो एक क्लाइडोस्कोप होता है, एक इंस्ट्रूमेंट आपने स्कूल्स में देखा होगा, उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं और बहुत से डिज़ाइन बनते हैं। अगला प्रश्न है when a bar magnet is freely suspended in which direction it will it rest। तो जब एक बार मैग्नेट को ऐसे छोड़ देते हैं तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। अगला प्रश्न है नेम द सब्सटेंसेस कॉल्ड विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम प्रोफाउंडली। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने देते हैं आसानी से, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अगला प्रश्न है विच प्लैनेट इन आवर सिस्टम इज आल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। तो लाल ग्रह के रूप में हम मार्स को जानते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब जब कोई एक सरफेस है उसके ऊपर नॉर्मली मतलब 90 डिग्री के ऊपर कोई लाइट आती है, तो हमें पता है जिस एंगल पर कोई आएगी उसी एंगल पर क्या होगी? वो
वापस होगी। तो एंगल जो है यहाँ पर नॉर्मल के साथ बन रहा है 0 डिग्री, तो 0 पर वापस जाएगी, तो एंगल जो है आंसर इसका बनेगा 0 डिग्री और आंसर आएगा इसका 2। अगला प्रश्न है इवैल्यूएशन ऑफ। अगले क्वेश्चन आ गए हैं मैथ के और इनको जो है सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम मैथ के क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन जो है मैं आंसर आपको बता दूं तो भी उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ना बताया जाए। तो अगले किसी वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे, उस वीडियो में लाइव। तो अब आगे जो हम क्वेश्चन देखेंगे, अगर और हाँ आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जिसमें केमिकल यूज़ नहीं होते हैं। फार्मिंग डन बाय नेचुरल मेथड। तो ऑप्शन आ गया उसका बी ये। व्हाट काइंड ऑफ एन एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किस प्रकार की क्रिया है, तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड, और इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न आता है नेम द नेचुरल फाइबर यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेचुरल फाइबर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होती है, देखिए वूल एक नेचुरल फाइबर है, सिल्क एक नेचुरल फाइबर है, लिनन एक नेचुरल फाइबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन ग्लोब दैट डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड। तो जो धरती को दो हिस्सों में बांटती है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, और ये आंसर आएगा सी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच द बाउंड्री ऑफ हरियाणा। हरियाणा की बाउंड्री कौन नहीं टच करता है, देखिए पंजाब हरियाणा का टच करता है, हिमाचल करता है, राजस्थान करता है, एक मध्य प्रदेश के साथ इसकी सीमा टच नहीं होती है। तो ऑप्शन आएगी तीसरी। अगला प्रश्न है व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी रहेगी इसकी। अगला प्रश्न है लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड सहारा इज इन विच कॉन्टिनेंट। तो सहारा है अफ्रीका में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज। तो अरब सागर में जो इंडियन आइलैंड है वो है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ इलाहाबाद, न्यू नेम ऑफ इलाहाबाद, और इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टिस्को। टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हाउ मेनी लैंग्वेज आर एक्सेप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान कितनी भाषाओं को मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान टोटल 22 भाषाओं को मान्यता देता है। अगला प्रश्न है द मेंबर ऑफ राज्यसभा होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो ऑप्शन आती है बी। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं, जो कोई चीज़ खरीदते हैं। पीपल दोज बाई फॉर रीसेल, नहीं रीसेल करने के लिए नहीं, पीपल दोज सेल थिंग, दो पीपल दोज बाई फॉर पर्सनल यूज। तो ऑप्शन आएगी तीसरी। अगला प्रश्न है वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बीकेम इफेक्टिव इन द ईयर। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा, तो ये एक्ट जो लागू हुआ था वो हुआ था 2006 में, ऑप्शन आएगी आपकी दूसरी। अगला प्रश्न है संविधान को बनने में कितने दिन का समय लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये जो है सभी जानते हैं, ऑप्शन जो है ऑप्शन ए रहेगी। अगला प्रश्न है हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के इस समय के राष्ट्रपति कौन से हैं, रामनाथ कोविंद जी हैं। अगला प्रश्न है पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको बोलते हैं, सार्वजनिक अभियोजता कौन है। वन हु रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स। तो ये इसकी ऑप्शन रहेगी जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट्स में। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और प्रेसिडेंट आते हैं। तो ऑप्शन आएगी इसकी पहली। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द रीजन वाई ग्रुप्स में बी मार्जिनलाइज्ड। तो ग्रुप्स को मार्जिनलाइज्ड क्यों करते हैं, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो मार्जिनलाइजेशन की जाती है वो गवर्नमेंट प्रॉफिट को और
लेस मेजोरिटी में जो कम बहुमत में होते हैं उनको गवर्नमेंट प्रॉफिट देने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन जो है तीसरी इसमें सही रहने जा सकती है। ये चौथी भी आप सकते हैं, ये सभी सही हैं, तो चौथी भी आप मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, ए टीवी और रेडियो प्रोग्राम दैट इज़ वाइडली ट्रांसमिटेड इज नोन एज, उसको हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 78, स्टैंपिंग ए प्रोडक्ट विद ए पर्टिकुलर नेम और साइन मीन्स, और उसको हम बोलते हैं ब्रांड। अगर कोई चीज़ किसी को पर्टिकुलर नाम होता है तो उसको बोलते हैं ब्रांड। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स ओल्डेस्ट वेदा, वो ओल्डेस्ट वेदा है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। अगला प्रश्न है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर, पहली लड़ाई पानीपत की हुई 1526 में। अगला प्रश्न है द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वाज इन, और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सूरत। अगला प्रश्न है बैटल ऑफ प्लासी इन द 1756 वाज फॉट बिटवीन होम, तो बैटल ऑफ प्लासी जो लड़ी गई वो लड़ी गई बंगाल के नवाब और ब्रिटिश के बीच, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 84, रॉलेट एक्ट कब पास किया गया, तो रॉलेट एक्ट हुआ 1919 में पास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, ब्रिटिश केम टू इंडिया एज, तो ब्रिटिश जो है भारत में आए वो आए थे व्यापारी के रूप में, एज ए ट्रेडर। अगला प्रश्न, हु प्रोड्यूस द फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है जेम्स रेनल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हु विच फेमस स्लोगन इज गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक, और उसका सही आंसर है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। अगला प्रश्न है हु एस्टेब्लिश्ड मुगल डायनेस्टी, तो मुगल डायनेस्टी को स्थापित किया था बाबर ने। उसका बाद अगला प्रश्न आता है हु रोट पंचतंत्रा, पंचतंत्रा को लिखने वाले थे विष्णु शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, विच कल्टिवेशन वाज अपोज्ड बाय पीजेंट मूवमेंट ऑफ चंपारण इन नॉर्थ वेस्ट बिहार, और इस प्रश्न का सही आंसर है इंडिगो नील की खेती। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 91, सॉरी 90 क्वेश्चन है इस बुकलेट में। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो रहेगी हेल्पफुल तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और अगर आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो हम ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए और लेकर आएंगे। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब तक आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।